नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। दुनिया के सबसे खतरनाक बमबाज की उड़ान की पहली तस्वीर। यूएस का नया बम वर्षक आया सामने। चीन की घेराबंदी से बचाव के लिए ताइवान ने तैनात की सुपरसोनिक मिसाइल। अलर्ट पर अमेरिकी कमांडो। फ्रांस ने किया नई परमाणु मिसाइल का परीक्षण। राफेल फाइटर जेट से हुई लॉन्चिंग। रूसी सेना का शीर्ष रक्षा अफसर रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार। 1 महीने के भीतर चौथी बड़ी गिरफ्तारी। डिफेंस पीएसयू स्टॉक ने भरी उड़ान। वायुसेना के एयरक्राफ्ट अपग्रेड पर मिल सकती है 7,000 करोड़ की डील। ताइवान के आसपास चीनी सेना का जोरदार सैन्य अभ्यास। बड़ा तनाव। पड़ोसी देश पर हमले की तैयारी कर रहा ड्रैगन। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ने दुनिया के सबसे आधुनिक, खतरनाक और चुपचाप हमला करने वाले बमवर्षक के उड़ान की पहली फोटो जारी कर दी है। ये है 6th जनरेशन का स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर। यूएस एयरफोर्स 2025-26 तक ऐसे 100 बमवर्षक खरीदेगी जिन्हें 2030 तक B-2, B-1, B बॉम्बर की तरह जगह तैनात किया जाएगा। अमेरिका का दावा है कि आज तक ऐसा बमवर्षक नहीं बनाया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत है किसी भी राडार की जकड़ या पकड़ में ना आना, यानी दुश्मन के घर में जाकर बम गिराकर चला आएगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अमेरिका ने 30 साल में पहली बार कोई स्टेल्थ बमवर्षक बनाया है। इसे नॉर्थरोप ग्रुमन कंपनी ने बनाया है। असल मायने में अब तक किसी भी देश के पास ऐसा बॉम्बर नहीं है। यह पूरी तरह से डिजिटल है। यह एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर है। इसके चारों तरफ ऐसे पदार्थ और धातु का इस्तेमाल किया गया है जो राडार की पकड़ में नहीं आता। अगला। चीन ने ताइवान के चारों तरफ घेराबंदी कर दी है। इसके लिए मिलिट्री ड्रिल के चलते ताइवान में मौजूद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। इतना ही नहीं, ताइवान ने भी बचाव के लिए तटों के पास अपनी सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल HF-3 तैनात कर दी है। आशंका ये जताई जा रही है कि जून के शुरुआत में चीन ताइवान में घुसपैठ कर सकता है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ घेराबंदी कर दी है। इस मिलिट्री ड्रिल के चलते ताइवान में मौजूद अमेरिकी स्पेशल फोर्स पर है। और इतना ही नहीं, ताइवान ने भी बचाव के लिए तटों के पास अपनी सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल तैनात की। इसके अलावा ताइवान की सेना ने ह्यूइंग फैंग 3 एंटीशिप मिसाइलों को तटों के पास तैनात कर दिया है। ये खास तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के जहाज़ों, मिसाइलों, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टरों को आसमान में ही मारकर गिरा सकते हैं। इस मिसाइल का पुराना वर्जन भी तैयार किया गया है। अगला। फ्रांस ने पहली बार राफेल फाइटर जेट से अपने अपग्रेडेड परमाणु मिसाइल ASMPA_R का सफल परीक्षण किया। यह मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाले स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल है। परीक्षण के दौरान मिसाइल में न्यूक्लियर हथियार नहीं लगाया गया था। इसे एक साधारण रेड मिशन की तरह पूरा किया गया। इस मिसाइल का पूरा नाम है द एयर सोल मोयन पोख्ते ASMP मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल। इसे फ्रांस की MBDA कंपनी ने बनाया है। अगला। रशिया से एक खबर। शीर्ष सैन्य अधिकारियों की ये गिरफ्तारियां सैन्य ठेके देने में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक बड़े प्रयास का संकेत है। 3 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें इवानोव का एक दोस्त, रिश्वत देने के आरोप में एक निर्माण कंपनी का बॉस और रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कई कंपनियों के प्रमुख शामिल हैं। रूसी मीडिया ने बृहस्पतिवार को बताया कि रूस ने बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने के संदेह में सेना के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वादिम शिमारिन को गिरफ्तार किया है। 23 अप्रैल से शुरू होने वाले 1 माह के अंतराल में यह उच्च रैंकिंग वाले रक्षा अधिकारी की चौथी गिरफ्तारी है। शिमारिन को इस हफ्ते यूक्रेन में रूस के पूर्व शीर्ष कमांडर मेजर जनरल इवान पोपोव की रिश्वतखोरी में गिरफ्तारी के बाद हुई। अगला। भारत डायनामिक्स शेयर प्राइस
जो है डिफेंस सेक्टर की कंपनी BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयरों में तो यूं शुक्रवार को होने वाले स्टॉक स्प्लिट को लेकर पिछले दिनों ताबड़तोड़ तेजी देखी है, लेकिन वीकली एक्सपायरी पर गुरुवार को शेयरों में एक खबर आने के बीच तेज उछाल दिखाई दिया। शेयर गुरुवार को 7.13 से चढ़कर 2,827 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। अगला, चीन ने गुरुवार को ताइवान के आसपास भड़काऊ सैन्य अभ्यास किया। चीनी सेना का कहना है कि ताइवान के आसपास 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आज़ादी की मांग करने वाले अलगाववादियों को दंडित करना है। यहीं ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन की इस हरकत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह बाहरी चुनौतियों और खतरों के विरुद्ध आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा करते रहेंगे। चीनी सेना का कहना है कि ताइवान के आसपास 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भी पूरा करने के लिए ही ये सारा बंदोबस्त है और लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान द्वीप को चीन अपना भूभाग मानता है और धमकी देता है कि वह जब चाहेगा इस मुख्य भूभाग में मिला लेगा। जबकि ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन की इस हरकत पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि बाहरी चुनौतियों और खतरों के विरुद्ध आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा वे करते रहेंगे। धन्यवाद।